हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कि रबी 2021 और 22 में रबी फसलों का कितना है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है। और दोस्तों फसलों का एमएसपी घोषित करने का क्या उद्देश्य है, और आपसे बात करेंगे कि रबी की कितनी फसलों को एमएसपी के दायरे में रखा गया है। तो दोस्तों हम आपसे ये बात करने के पहले हम आपको कुछ बता दें पुरानी बातें कि कृषि जो है दोस्तों वो जो है इस समय वर्तमान में जो है दोस्तों उस पर इसका जो है जीडीपी में, देश के जीडीपी में कृषि का जो योगदान इस समय है दोस्तों वो लगभग 14% है। और दोस्तों इसमें जो है और जितने रोज़गार हर सेक्टर से दिए गए हैं तो कृषि का रोज़गार में दोस्तों लगभग 40% योगदान है, यानी कि 40% लोग कृषि में अभी भी रोज़गार प्राप्त किए हुए हैं। और आपको बता दें कि दोस्तों आज़ादी के बाद लगभग कृषि में लगभग 52% लोगों को रोज़गार मिला हुआ था, जो धीरे धीरे घटते चला गया। तो दोस्तों वर्तमान में आज जो है सबसे बड़ा रोज़गार का जो क्षेत्र है या जो जीडीपी में जिसका सबसे ज़्यादा योगदान है वो है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का दोस्तों जो योगदान है जीडीपी में वो है लगभग 60%। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है उद्योग क्षेत्र। तो उद्योग क्षेत्र जो है दोस्तों इसका जो योगदान है जीडीपी में वो है लगभग आपका 26% है। और कृषि का दोस्तों कृषि की हम बात करें तो कृषि का योगदान है दोस्तों, कृषि का जीडीपी में जो योगदान है वो है लगभग 14%। तो इस तरीके से दोस्तों लेकिन आज भी कृषि का जो है दोस्तों हमने बताया आपको कि इसका जो है इस पर 40% लोग अभी भी रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। जितने भी सेक्टर हैं तो 40% लोग अभी भी कृषि से रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके साथ और हम दोस्तों आपको और बता दें कि इसमें जो है आपका आगे हम बताते हैं इसमें कि ये जो आपका है दोस्तों विपणन 2021 और 22 की रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है। तो दोस्तों टोटल जो फसल हैं, टोटल हम आपको बता दें कि 23 फसलों पर एमएसपी सरकार घोषित करती है, जिसमें से आपको हम बता दें कि रबी की जो फसल है, रबी की फसल जो है रबी और खरीफ 2 फसलें हैं जिनके लिए सरकार एमएसपी घोषित करती है। तो रबी में सिर्फ 6 फसलों की एमएसपी घोषित की गई है और इधर दोस्तों 17 खरीफ में 17 फसलों की एमएसपी घोषित की गई है। तो सिर्फ आज हम बात करेंगे रबी की फसलों की कि इसमें एमएसपी किन किन फसलों की घोषित की गई है। तो दोस्तों ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं कि गेहूँ का जो एमएसपी है जो 2021 में था, 2021 में 1925 था, इसको दोस्तों 2021-22 में 1975 यानी 50 रुपये बढ़ा करके 1975 कर दिया गया है। इसी तरीके से दोस्तों जौ में ये था 2021 में 1525, इसको 75 रुपये बढ़ा करके 1600 कर दिया गया है। चना दोस्तों 4875 था, 225 रुपये बढ़ा करके 5100 कर दिया गया है। मसूर का दोस्तों 4800 था, 300 बढ़ा करके इसको 5100 कर दिया गया है। रेपसीड और सरसों दोस्तों इसको जो है 4425 था, इसमें दोस्तों 225 रुपये बढ़ा करके इसको 4650 कर दिया गया। कुसुम दोस्तों 5215 था, इसको 112 बढ़ा करके 5327 कर दिया गया है। तो दोस्तों आपसे परीक्षा में ये पूछ सकता है कि वर्तमान में रबी की फसलों में सबसे ज़्यादा किस फसल में वृद्धि की गई है, किस फसल में की एमएसपी में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है। तो दोस्तों आप यहाँ लिस्ट देख पा रहे हैं कि टोटल 6 फसलें हैं, ये 6 फसलें हैं और इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो मसूर में की गई है। मसूर में 300 रुपये की वृद्धि की गई है। उसके बाद अगर पूछेगा तो दोस्तों चना और इसमें रेपसीड में दोनों में बराबर बराबर वृद्धि की गई है। उसके बाद तीसरे नंबर पर 112 कुसुम का है, चौथे पर जौ है, पाँचवें पर गेहूं है, इसमें 50 रुपये का। और ये भी पूछा सबसे कम किस में वृद्धि की गई, तो सबसे कम गेहूं में की गई है। तो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और वैसे भी ये ऐसी चीज़ें हैं कि सभी को जानना चाहिए। तो दोस्तों आपको और हम बता दें इसमें कुछ जानकारी और भी आपको दे दें कि ये जो एमएसपी है ये दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है, यानी कि सरकार एक मूल्य तय कर देती है
कि उसके नीचे जो है हम फसल नहीं खरीदेंगे। तो एमएसपी की घोषणा भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित फसलों के लिए बुआई के मौसम की शुरुआत में की जाती है, ताकि उत्पादक यानी किसानों को इस बात की गारंटी प्रदान की जा सके देश में कितना भी अधिक खाद्यान्न उत्पन्न हो जाए, किसानों को उनकी फसल का एक निश्चित मूल्य मिलेगा। इस प्रकार एमएसपी किसानों को अधिक फसल बुआई के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों सरकार जो है एमएसपी आखिर क्यों घोषित करती है, सरकार क्यों घोषित करती है एमएसपी, ये भी जान लें। भाई सरकार अगर एमएसपी घोषित करती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसकी इच्छा होगी, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होगा। तो दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की सरकार की ये मंशा थी कि अगर किसी साल अनाज की पैदावार ज़्यादा भी होती है तो भी अनाज की कीमतें एक तय सीमा से नीचे ना जाएं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के बाद स्थानीय सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद कर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेफेड के पास उसका स्टॉक करती है। फिर इसी स्टोर से दोस्तों उस सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के जरिए सरकार गरीबों तक कम कीमत में अनाज पहुंचाती है। तो दोस्तों आज वर्तमान में जो भी आज आपका चल रहा है, जो कार्ड धारक जो हैं जितने हैं पीडीएस के अंतर्गत, तो जिस तरीके से 3 रुपये किलो चावल है आपका, 3 रुपये किलो 3 रुपये प्रति केजी जो है दोस्तों, 3 रुपये प्रति केजी चावल और जो है 2 रुपये प्रति केजी जो है आपका गेहूँ। तो दोस्तों इसी योजना के अंतर्गत जो सरकार एमएसपी पर फसल खरीदती है तो उसको गरीबों में इस तरीके से बांटती है, जो लोक कल्याण में कार्य करती है। दोस्तों आपको एक बात नहीं पता होगा कि ये जो एमएसपी है कब से घोषित की गई है और सबसे पहले किन फसलों पर घोषित की गई, पहले कितने फसलों पर थी। तो दोस्तों इसको हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों एमएसपी घोषित करने की जो परंपरा शुरू हुई वो जिस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, तो उन्होंने एक जो है लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय उन्होंने एक समिति घोषित की, लाल बहादुर शास्त्री। तो उन्होंने 1964 में एक समिति गठित की एमएसपी घोषित करने के लिए। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद दोस्तों 1966-67 से एमएसपी घोषित किया जाने लगा। लेकिन दोस्तों आपको ये पता नहीं होगा कि पहले एमएसपी सिर्फ गेहूं की फसल पर ही घोषित की जाती थी, सिर्फ गेहूं। तो उसके बाद जब गेहूं पर एमएसपी घोषित की जाने लगी तो हुआ ये कि किसान जो है और सभी फसलों का उत्पादन छोड़ करके सिर्फ गेहूँ का उत्पादन करने लगे, जिससे दोस्तों और अन्य फसलों का देश में संकट पैदा हो गया। तो दोस्तों फिर सरकार ने क्या किया कि कुछ और फसलों को एमएसपी के दायरे में ले आया। तो सरकार ने क्या किया उसके बाद, फिर जैसे कि इन्होंने सबसे पहले गेहूं के बाद फिर धान की एमएसपी घोषित की, धान के बाद फिर कुछ तिलहन और फिर दलहन की एमएसपी भी घोषित की। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्तमान में 23 फसलों की एमएसपी घोषित की जा चुकी है। 23 फसलों की एमएसपी जो है घोषित है, 23 फसलों की। तो दोस्तों और आपको बता दें कि ये जो रबी की फसल है, ये जो है दोस्तों ये कह सकते हैं ये सर्दी एवं बसंत ऋतु की फसल है। रबी की जो फसल है दोस्तों सर्दी व बसंत ऋतु की फसल है, सर्दी एवं बसंत ऋतु की। तो दोस्तों अगला ये उठता है कि बसंत ऋतु कब से शुरू होती है। तो दोस्तों ये जो है आपका, तो इसकी जो रबी फसल की जो बुआई है दोस्तों वो शुरू होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसकी होती है बुआई। और दोस्तों इसकी जो कटाई होती है, इसकी कटाई जो होती है वो होती है मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। तो दोस्तों हमने आपको ये बताया कि कृषि का जीडीपी में कितना योगदान है और दोस्तों इस पर कितने लोग इस सेक्टर से रोज़गार प्राप्त किए हुए हैं और इसमें दोस्तों कौन कौन सी फसल आती है। हमने 6 फसल बताया जिस पे एमएसपी घोषित है, और भी फसल इसमें आती है जो एमएसपी जिस पर घोषित नहीं की गई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, दोस्तों के पास शेयर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।